स्टेट हुड की बहाली के लिए बाघ और बकरी ने किया इत्तेहाद। दिल्ली में जंतर मंतर पे बड़े पैमाने पे एहतजाज की तैयारी। स्टेट हुड की बहाली को लेकर के 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी एहतजाज और स्टेट हुड की बहाली में ताखिर से जबरदस्त नाराजगी। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए लोकल नेशनल लेवल के लीडरान से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मांगी है मदद। आइए देखते हैं खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद स्टेट हुड बहाल करने का मरकजी सरकार ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। स्टेट हुड की बहाली का मरकजी सरकार का लंबा वादा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में शदीद तशवीश का माहौल है। स्टेट हुड की बहाली को लेकर के जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से गर्म होती नजर आ रही है और बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेट हुड की बहाली के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को ठीक उस दिन एहतजाज करेगी जिस दिन पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जंतर मंतर पे बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और इस एहतजाज में शामिल होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला खुद इलाकाई सियासी पार्टियों के साथ इंडिया इत्तेहाद और दूसरी पार्टियों की मदद के साथ अपील कर रहे हैं ताकि ये जो एहतजाज होने जा रहा है उसको कामयाब बनाया जा सके। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस एहतजाज की हिमायत के लिए जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर अलग अलग 11 और 12 जुलाई को रैली निकालने और शक्ति प्रदर्शन करने का भी प्लान बनाया है। प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन इन सब के बीच में सबसे चौंकाने वाला मामला ये है कि इस एहतजाज में शामिल होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को भी जंतर मंतर पे होने वाले इस एहतजाज में शामिल होने की दावत दी है। पिछले 30 साल में ये पहला मौका है जब कोई मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी खासतौर पे मीरवाइज के दरवाजे पर पहुंची है और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला मामला ये भी है कि मीरवाइज के दरवाजे पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंची है जिससे उसका सख्त मुखालिफ और दुश्मन करार दिया जाता रहा है। दोनों के बीच में दुश्मनी का आलम यह था कि मीरवाइज परिवार के हामियों को बकरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामियों को शेर कहा जाता था। दोनों की दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए 1983 में उस वक्त की मरकजी सरकार ने मुदाखलत की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के वालिद मीरवाइज फारूक अहमद जो कि अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिससे ख़ास तौर पे इस मामले में इसे डबल फारूक अकॉर्ड भी कहा जाता है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को धरने के लिए न्योता देने खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और उमर अब्दुल्ला के करीबी यानी तनवीर सादिक जदीबल के एमएलए पहुंचे थे। उन्होंने मीरवाइज से उनके घर में मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड दिलाने के लिए धरने में शामिल होने की अपील की। हालांकि मीरवाइज ने उन्हें क्या जवाब दिया है ये तो तनवीर सादिक ने नहीं बताया, लेकिन उन्हें यह ज़रूर कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर जम्मू कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सियासी पार्टियों को एहतजाज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इनमें बीजेपी, पीडीपी, अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली अपनी पार्टी और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की क़यादत वाली मुत्तहिदा मजलिस उलमा शामिल है। कांग्रेस की संसदीय दल की सदर सोनिया गांधी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और एमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी समेत गैर एनडीए पार्टी के कई नेशनल लेवल के लीडरान को भी एहतजाज में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। अब देखने का भी खास होगा कि ये एहतजाज कितना कामयाब होता है और पार्लियामेंट तक क्या स्टेट हुड की बहाली के लिए आवाज़ पहुंचती है, और सबसे अहम बात यह है कि ये धरना प्रदर्शन कितना कामयाब होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आखिरकार स्टेट हुड का वादा पूरा करेगी और रेस्टोर करेगी, आवाम के तमाम तर मसाइल इससे हल होंगे। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा।